हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे यह चैप्टर का फुल समरी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाम कोई कार्बन इस चैप्टर का नाम क्यों है। तो कार्बन का कुछ इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है ये देखो कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। और दूसरा जो है ये टेट्रा वैलेंसी। तो वैलेंसी जो होता है ये दूसरा एलिमेंट का भी चार हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के पास कंडीशन क्या है, कार्बन जो होता है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी के पास जा सकता है और ना किसी से 4 वो ले सकता है। तो करेगा क्या, ये सिर्फ शेयर करके बॉन्ड को बनाता है, ठीक है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना रहेगा तो क्या होता है उसका कंडीशन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। उसके अंदर वाला में कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। तो ये सब बहुत अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं नोमेनक्लेचर में, इसलिए पिछले वाला वीडियो में, तो उसको देखना उधर ही, ठीक। यहाँ पे देखो टेट्रावेलेंसी का मतलब ये था, कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन जो होता है ये मात्र यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या कर सकता है, कार्बन और कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। यानी कि C और C, ठीक है। जैसे कि CH3 और CH3 ये बन गया अल्केन, या कोई भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ठीक। तो बना कौन सकता है, कार्बन बना सकता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट थोड़ा सा था, ठीक। अब देखो अगर मान लो यहाँ से कोई कंपाउंड से, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे चला जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ पे चला गया इसको बोलते हैं एनायन, और जहाँ से जाएगा उसको बोलते हैं कैटायन। यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे कैटायन, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा इसको बोलेंगे एनायन बोलेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एलोट्रोप्स कौन कौन हो सकता है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलेरिन, ठीक है। इसको ध्यान रख लेगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये सेम इसके जैसा नहीं होता है, इसमें भी होता है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि H2 है, N2 है, O2 है। तो इसका स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो बनता कैसे है। यहाँ पे देखो H2 का, ठीक है। तो H2 जो होगा ये किस तरह से बनेगा, इसका H और H इस तरह से हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है O2 है तो इसका बन जाएगा ऑक्सीजन, इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर के साथ होता है। नाइट्रोजन जो होता है इसका N ट्रिपल बॉन्ड के साथ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होता है, एक में दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, और दूसरा में दिख रहा है डबल बॉन्ड, और तीसरा में दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कॉमन देखते हैं तो सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको कहते क्या है, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है सेचुरेटेड कार्बन्स, ठीक है। सेचुरेटेड कार्बन्स किसको बोलते हैं, और इसके बाद है अनसेचुरेटेड। तो दोनों में फर्क यही होता है, जिसमें पूरा तरह से फिल होता है उसको बोलते हैं सेचुरेटेड कार्बन, और जिसमें नहीं होता है इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन्स। ये एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक। और अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n ही होता है, ठीक। और अल्काइन का होता है CnH2n2- हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला ध्यान से देखेगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइन का, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अल्केन जो होता है यहाँ पे ये CH3, ठीक है। तो देखेगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक, अल्केन में। और अल्कीन जो होता है CH2 और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड होता है, ठीक। और अल्काइन जो होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। तो यही चीज़ ध्यान रखेगा, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। ये सभी क्या है, ये इथेन है, लेकिन सॉरी इथेन नहीं, 2 कार्बन का चेन है, एक का नाम है इथेन, इसका नाम है इथिन, इसका नाम है इथाइन, ठीक। अब देखो यहाँ पे चेन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, रिंग क्या होता है। तो ध्यान से देखो, चेन तो पूरा अच्छा से हम लोग जान चुके हैं नोमेनक्लेचर में, लेकिन ध्यान से देखो इस तरह से कार्बन 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 इस तरह से रहेगा लंबा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, चेन बोलेंगे। अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, ठीक।
और इसी कार्बन में देखो अगर कहीं पे CH3 ग्रुप इस तरह से लग जाता है, ठीक, या फिर इधर CH3 ग्रुप लग जाता है, तो इसको ये लग जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ब्रांच। अब ध्यान से देखो, ब्रांच में जरूरी नहीं कि CH3 रहेगा, हो सकता है फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि हेलोजन का क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, या फिर अल्कोहल का OH ग्रुप हो सकता है, तो इसको ध्यान रख लेगा, ठीक। अब देखो आइसोमर्स, ये आइसोमर्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसलिए क्योंकि आइसोमर्स कहता ये है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है ये डिफरेंट होता है, ठीक। जैसे कि मान लो अगर दो लड़का है, ठीक है, तो दो लड़का के अगर बोलेगा इंटरनल बॉडी का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, या देखने में भी लड़का लड़का एक जैसा दिखता है लेकिन नाम दोनों का अलग होता है। तो यहाँ पे देखो आइसोमर्स में अगर एक बोलते हैं 4 कार्बन का आइसोमर्स बनाना है और एक तरफ से 5 कार्बन का आइसोमर्स बनाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे अलग होगा इसको ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन का हो गया, ठीक है। यहाँ पे CH3 कर दो, CH2 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 CH3, ठीक। तो दूसरा किस तरह से बनेगा, तो दूसरा इससे क्या करेंगे, कार्बन का संख्या को 1 कम कर देंगे, तो 5 कार्बन का चेन था, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का चेन रहने देंगे, और एक जो कार्बन बचेगा इसको हम लोग CH3 ब्रांच को इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बच जाता है, बन जाता है। अब इसके बाद देखो एक और कार्बन को चेन को हम लोग छोटा कर देंगे और 2 ब्रांच यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। तो इस तरह से ये क्या था, इसका आइसोमर पहुँच गया, ठीक है, बन गया। तो 5 कार्बन का चेन रहा तो कितना आइसोमर बन गया, 3 आइसोमर बन गया इसका। उसी तरह से 4 कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से रहने देंगे, ठीक। तो ये इसका हो जाता है, फुलफिल कर देगा, कहानी हो जाता है खत्म, ठीक। ये बन गया इसका CH3 CH3 CH और यहाँ पे CH3। तो आइसोमर्स में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नंबरिंग को, चेन का जो संख्या होगा उसको कम करते हुए जाकर के आगे बढ़ाते जाना है और उसमें देखना कितना तक पॉसिबल होगा, इसी से आइसोमर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो ये था आइसोमर्स का। अब देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये है सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कि हेलोजन ग्रुप रहेगा तो क्लोरीन ब्रोमीन रह सकता है, अल्कोहल का रहेगा तो OH है, कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये एल्डिहाइड का सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद ये कीटोन का सिंबल होता है और इसके बाद यहाँ पे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ये अल्किन का है, ये अल्काइन का है। तो इसको पूरा अच्छा से पिछले वीडियो में देखे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इतना ही बताते हैं। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज ये कहता है कि अगर मान लो 4 कार्बन का चेन है उसको बोलते हैं ब्यूटेन, 5 कार्बन का चेन है इसको बोलते हैं पेंटेन, 6 कार्बन का चेन है इसको बोलते हैं हेक्सेन। अब इसमें अगर सेम फंक्शनल ग्रुप मान लो OH ग्रुप है, ठीक है, यही फंक्शनल ग्रुप 5 कार्बन का चेन है या 6 कार्बन का चेन है या 7 कार्बन का चेन है, सभी में अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक। अब देखो कंबशन रिएक्शंस, ये आ जाता है केमिकल रिएक्शंस जो होता है ये। तो कंबशन रिएक्शंस क्या कहता है, सबसे पहले देखो कंबशन रिएक्शंस ये कहता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जब भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, CO2 और वाटर मिलेगा, ठीक। यहाँ पे देखो अगर मान लो CH4 है, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये क्या देगा, CO2 प्लस वाटर देगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी मिला हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक। तो कंबशन रिएक्शंस में यही होता है। अब देखो ऑक्सीडेशंस में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशंस में कोई भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने का कैपेसिटी रहता है उसका, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मान लो अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, यहाँ पे R लिए है कार्बन का चेन का, ठीक है, अल्कोहल है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कर देते हैं जैसे KMnO4, ठीक है, या तो K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ध्यान से देखो ये कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्कोहल से कन्वर्ट किस में हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। रीजन क्या था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था इसीलिए, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशंस। अब देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में यहाँ पे देखो CH4 है, ठीक। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये मीथेन है, ठीक है, CH4 है, अगर इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा ये निकेल होगा या तो फिर PD,
ये पैलेडियम जो होता है या निकल कैटलिस्ट होता है, तो इस कंडीशंस में अगर निकल के क्लोरीन जो होता है ये मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन का एक H को क्या करेगा, हटा देगा और क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक, इसको बना देगा CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। ठीक, अब देखो इसको कैसे बना सकते थे। यहाँ पे कार्बन का चेन है तो H इधर से, H इधर से, H इधर से, H इधर से है। ठीक है, और यहाँ पे Cl2 है तो ये Cl रहेगा। तो यहाँ से करेंगे क्या, इधर से Cl को और इधर को H को, यानी कि HCl बन जाएगा। ये इसको बाहर कर दिए और Cl को इसके साथ ऐड कर दिए, तो इस तरह से यहाँ फॉर्मूला ये दिख जाता है। ठीक, ये उतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, ये 11th और 12th में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में इसको देखा जाएगा। अब देखो एडिशन रिएक्शंस क्या होता है, यहाँ पे इसको देखो, एडिशन रिएक्शंस ये कहता है, इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो सकता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। तो हाइड्रोजन ऐड कहाँ पे हो सकता है, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होगा, चाहे वो अल्कीन है उसी में चांसेस है। तो यहाँ पे देखो CH2 है। ठीक है, ये बन गया अल्कीन। अब इसको H2 के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट का सिंबल बना दिए इस तरह से। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड से सेचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि CH3 और CH3 ये बना क्या देगा, ये अल्केन बना देगा, इथीन से इथेन बना देगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो था ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन किसमें, तो इथानॉल और इथानोइक एसिड, इधर है इथानॉल, इधर है इथानोइक एसिड। कुछ जो प्रॉपर्टीज होता है इसमें कॉमन होता है या फिर डिफरेंस होता है, इसको देखेंगे। तो इथानॉल का दूसरा जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल का ग्रुप होता है, जिसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन का चेन होता है तो उसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, 2 कार्बन का होता है इथाइल अल्कोहल, 1 कार्बन का है तो उसको मिथानॉल बोलते हैं, 2 कार्बन का इथानॉल बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से इसका जो 2 कार्बन का चेन रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एसिटिक एसिड बोलेंगे। ठीक, दोनों में फर्क है, 2 कार्बन का चेन इसके पास है, 2 कार्बन का चेन इसके पास है, लेकिन उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। अब देखो इथानॉल जो होता है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, उतना ज़्यादा आएगा नहीं, ध्यान से देखो नेक्स्ट रिएक्शन। इथानॉल जो होता है ये इथोक्साइड को बनाता है और अल्कीन को बनाता है। अब देखो कंडीशंस क्या होता है, अल्कोहल जब Na के साथ रिएक्शन करता है तो जाकर के इथोक्साइड बना देता है। ठीक, और जब ये अल्कोहल 443 केल्विन टेम्परेचर पे H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये अल्कीन बना देता है। ठीक, इसको ध्यान से देखेगा ये रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखेगा तो एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बना देता है, यहाँ पे देखो सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। लेकिन जब ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो देखो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर तो बनता है, लेकिन साथ में यहाँ पे CO2 भी बनता है, जो कि यहाँ पे नहीं बनता है। तो यही यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस था। एक बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया है जिसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस इसी का है। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, और यहाँ से बना देता है RCOOR। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एस्टर। ठीक है, तो इधर से इधर गया तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है, और जब ये वापस आता है तो इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शंस। यहाँ पे H+, ठीक है, एसिड को इस्तेमाल करता है। अब देखो एक कंडीशन होता है, एसिड में डिफरेंस क्या होता है, एक जगह पे HCl को लेता है ज़्यादा और एक जगह पे देखते हैं एसिटिक एसिड, यही जो इथानोइक एसिड होता है ये। तो ये जो होता है ये बहुत वीक एसिड होता है। ठीक है, और HCl जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि ये बहुत अच्छा से आयंस को बना लेता है, और वीक एसिड होता है ये इतना अच्छा से बना नहीं पाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो समरी था ये लगभग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का ये यहाँ पे पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चलो करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।